सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमान मोहनलाल, कंचन देवी, सुनील कल्पना, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर गुंजन, अरिहंत, हर्षिता, अर्पिता, काव्या, बेटी दामाद प्रेंशा, निपुण वेद, काला परिवार चेन्नई। पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, अंजू जैन, आशीष जैन, प्राची जैन, पुत्र विहान जैन, बेटी एवं दामाद आस्था जैन आजाद, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। स्वर्गीय श्री चक्रेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जैन, दिल्ली। श्रीमान सुनील जी, धर्मपत्नी लता जी सौगानी, महारानी फार्म, जयपुर। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला, लेवे को प्रभु नाम। और कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं, दानम पूजा मुखम न साव्या तेन बिना। दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना श्रावक श्रावक नहीं है। तुम अकेले एक काम करो तो भी तुम श्रावक नहीं हो। आप लोग क्या करते हैं, जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई सुर होए। ऐसी हालत है। मंदिर में आए तो कहने लगे कि भगवान तुम बिना बेकार है संसार, और इसमें सुख नहीं है संसार में, आपकी भक्ति में ही सुख है।
लेकिन बाहर जाते हो तो कहने लगे सभी विधि संसार है प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। जो मंदिर में कह रहा था सब विधि संसार है सारा, या में सुख ना ही लगा रहा, एक बार कहीं घाटा पड़ जाए वो व्यापार दोबारा नहीं करते हो। जब संसार में सुख नहीं है फिर जीवन भर उसी संसार में क्यों फंसे हो। आप कहोगे माता जी हम साधु नहीं बन पाते इसलिए फंसे। आपने देखा होगा किसी किसी से कहो भाई तुम क्यों जी रहे, बोले मर नहीं पा रहे इसलिए जी रहे हैं। लोग मरे मरे से जी रहे हैं और रोज पढ़ते हैं कि मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, और पढ़ते हैं कि भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। लेकिन विचार करना, तुम्हारे व्रत हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस हो, अच्छी कोठी हो, अच्छी फैक्ट्री हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, जितनी हो, जितनी व्यवस्थाएं दुनिया में, डॉक्टर वकील मौकिल जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब किस लिए कर रखे हैं? सुखी बनाने के लिए, भले इस जीवन की सुरक्षा के लिए कर रखे, और ये जीवन सुरक्षित नहीं रहता है। क्योंकि चाहे लाख मंत्र तंत्र करो, चाहे पहरेदार बिठाओ, और चाहे बहुत सैनिकों का इंतजाम करो, लेकिन मौत जब आती है तो मौत आंधी की तरह आती है। हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है, और हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम की जाती है। आज हमारे जीवन में एक ही कमी है, मंदिर में जाते हैं तो घर और दुकान याद आता है, और घर में जाते हैं तो चलो मंदिर चलते हैं, फिर मंदिर में आओगे साधु के पास आओगे, बोले इतनी देर में तो घर होते तो ये काम निपटा लेते हैं। माने तुम शिमला जाते हो तो मंसूरी की याद आती है, मंसूरी जाते हो तो शिमला की याद आती है, जब सामने हो तो फोटो ही खिंचाते रहते हो, और फोटो को कभी देखते भी हो बहुत ज्यादा हो जाती है, बोले डिलीट कर दो, अब तो देखते नहीं हो। और जिसको भेज दो वो भी कहता रोज रोज इतने भेजते कहाँ तक देखे, ब्लॉक कर देता। तो ध्यान रखना ये तस्वीर नहीं, दानम पूजा मुखम ना साव्यतेन विना, दान कोई एहसान नहीं है, पूजा कोई एहसान नहीं है परमात्मा पर, ना निंदा नात विवांत वैरे। कहते भगवान तुम निंदा और वैर से ऊपर हो चुके हो, ना पूज्यार्था सही भी तिरा गए, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतना पुनः तु चित्तम दुर्ताम जनेभ्य। क्या कहे भगवान, आपको अर्चना से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप बीतरागी हो, हमारी पूजा करने से भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि भगवान को तो रोज 100 इंद्र पूजा करते हैं, और 100 इंद्रों का तो नाम लिया है। क्योंकि आप कभी कभी क्या कहते, उनके पास प्रधानमंत्री गए थे, उन महाराज जी के पास प्रधानमंत्री गए, इसका मतलब कि और लोग तो जाते ही रहते हैं। तो भवनालय 40 व्यंतर देवाण होंत 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो त्रियो। जितने इंद्र हैं, भवनवासी के हों, व्यंतर के हों, ज्योतिर्लोक के हों, और मनुष्य के हों, तिर्यंच के हों, और वैमानिक हों, जितने भी हैं सारे देव के देव यानी इंद्र भगवान की पूजा नित्य करते हैं। जिसने स्वाध्याय किया होगा उसे पता होगा कि चाहे भूत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, यक्ष हो, जिन्न हो, कोई भी हो, सबसे पहले जिनेंद्र देव की पूजा करने जाते हैं। पैदा होते ही हम लोगों को तो बहुत कष्ट है, पैदा होते समय 9 महीने तक गर्भ में रहना पड़ता, और 9 महीने तक ऐसा ही नहीं रहते जैसा बच्चा होता है। इतने छोटे अंश में हमारी उत्पत्ति हुई कि सच पूछो वो सेल दिखाई भी नहीं देता है कि कौन सा जीवाणु है। लाखों करोड़ों में से कोई एक जीवाणु पनपता है, उसकी हमारी इस शरीर की रचना हुई है। जिस पर इतराते हो वो कई बार तो हम
माँ के गर्भ में आते और माँ को एहसास भी नहीं होता तो हमारा मौत हो जाती है। माँ को एहसास भी नहीं हो पाता, अंतर मुहूर्त को 48 मिनट को बच्चा आया और मर गया, क्या पता चलेगा माँ को? क्योंकि वो छोटे छोटे जीवाणु सेल थे, पता भी नहीं चला। हमने ऐसी मौतें भी पाई हैं। लेकिन अब जब जन्म हुआ है तो साइंस भी बताती कि पहले महीने में कैसा होता है, दूसरे महीना में कैसा होता है भ्रूण, और आपको पता है चौथे महीने तक तो एक गोल लौंदे की तरह होता है। 5वें महीने में जाकर थोड़ी थोड़ी सी हाथ पैर की शाखाएं निकलती। यही हमारा अस्तित्व है जो आज इतना इतराते हैं और फिर मरकर कहाँ जाएंगे? क्योंकि जिनेंद्र देव हमारे उत्थान में भी कारण है और पतन में भी कारण है। जिस रास्ते से आप यहां तक आए थे पुण्य कमाने के लिए, उसी रास्ते से अब घर वापस भी चले जाओगे। लेकिन वो रास्ता है, वो वहीं रहता है। सुबह तुम घूमने जाते हो तब तुम्हारा दिमाग अलग होता है, जब तुम पूजा को आते हो तब तुम्हारा दिमाग अलग होता है, क्योंकि उस समय तुम्हारा लक्ष्य कुछ होता है। सुबह तो सिर्फ शरीर ठीक हो जाएगा, मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, गप सप भी कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन जब मंदिर आते हो तो पूजा का द्रव्य हाथ में होता है। परमात्मा से मिलन की एक चाय होती है, उस समय देख कर चलते हो, एक विशुद्धि होती है कि वहां धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआर। और क्या कहते हैं भगवान, धन गड़ी ये धन दिवस यही धन जन्म मेरो भयो। धन्य हो गया, उस समय धन्यता का भाव होता है। लेकिन जब 9-10 बजे दुकान की चाबी लेकर दुकान के लिए रवाना होते हो तो वही भाव होते हैं क्या? जो तुम मंदिर के समय हो रहे थे वो भाव होते हैं क्या? उस समय तो लगता है कि इसको इतने में बताऊंगा, इतना आया था, इतनी मिलावट, इतना सेल टैक्स, इतने सीए से ये काम कराना, जो भी आप समझ गए। सब उस समय तो उधेड़ बिन अलग चलती है। लेकिन मैं कहती हूँ वो चलने दो, चलने दो, वो पापों को पलने दो। लेकिन पापों का हल निकालने के लिए प्रभु के चरणों में तो ईमानदार होकर जाओ। कम से कम इतनी बड़ी जिंदगी में 1 घंटा तो अपने लिए निकाला करो। एक सेनापति राजा युद्ध में गया था, पीछे से रानी ने कहा कि राजा को शस्त्र की जरूरत है, तुम जाओ, और तुम बहुत कुशल हो सेनापति, इसलिए जाके अच्छे से विजय प्राप्त करके आना। वो गया और वो तो बैठकर सामायिक करने लगा, कहने लगा 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, जो भी जीव हो मुझे मन से, वचन से, काया से मैंने भूल से रौंदा हो, जलाया हो, तपाया हो, देख के ऊपर चला हूं, नीचे चला हूं, सब मुझे क्षमा करना। 3-3 बार क्षमा मांग रहा है। लोगों ने आकर रानी से शिकायत की कि किस कायर को भेज दिया, वो 1 इंद्री 2 इंद्री को भी क्षमा करता हूं, करा दे, क्षमा कर दो, ये सब बात बोल रहा है। रानी ने उसे बुलाया और कहने लगा तुमने ये बोला? बोला हाँ। बोला नहीं रानी जी, मैं करता हूं। मैं रोज सोचता हूं कि मैंने अपने जीवन को बचाने के लिए कितने जीवों का घात किया है। मैंने अपने जीवन को, इस नाशवान जीवन के लिए मैंने क्या क्या पाप किए, उनका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। मैं दिल में मेरी रूह कांप जाती है, मैं रोने लगता हूं कि कहाँ उलझाऊं। रानी ने कहा तुम इतने कायर हो, 1 इंद्री 2 इंद्री चींटी मकोड़ों से क्षमा मांग रहे हो, तुम आदमी को क्या मारोगे? उसने कहा मैं युद्ध में जाऊंगा और विजय लेकर लौटूंगा। रानी ने कहा इतने कायर लोग कहीं विजय लेकर लौटते हैं? उसने कहा कि हो सकता है रानी जी आपको लग रहा हो, मैं 23 घंटे आपकी नौकरी करता हूं, लेकिन 1 घंटे मैं अपनी मालकियत का एहसास करता हूं कि मैं भी वो परमात्मा हूं। ध्यान रखना, इसी प्रकार से तुम घर के काम करते हो, आरंभ की हिंसा हो जाती है, उद्योग की हिंसा
हो जाती है, तुमसे विरोधी हिंसा हो जाती है, कम से कम एक हिंसा का त्याग किया करो, संकल्प हिंसा मत किया करो। मैं जीवों को मार दूंगा ऐसा मत सोचा करो। बोले ये पाउडर डाल देना सारी चींटियां भाग जाएंगी, वो भाग जाएंगी, वो मर जाएंगे। तुम किसी को ये सलाह भी मत देना, क्या करेगी, ये वाली दवाई ले ले, अभी तो छोटा है बच्चा, कैसे पालेगी, नहीं। अरे ये सलाह दो कि कोई बात नहीं, तुम अनाथ आश्रम में छोड़ाना उसको, जिसके यहाँ बच्चे नहीं है उसके यहाँ दे देना, लेकिन जैन समाज में आने वाली संतान को भूल कर नहीं सोचना चाहिए कि हम मरवा देंगे। हमारे आने वाली संतान संत हो जाएगी, आरिका हो जाएगी, और एक दिन संत से अरिहंत हो जाएगी। हम क्यों ऐसे छोटे ख्याल लाते हैं? हम जीवाणुओं को जरा जरा सी बात पे ये चीज कर ले हट जाता है। अरे तुम सो जाते हो ऑल आउट लगाकर, और फिर कहते हो शिकार का त्याग है। हम लोग तो नहीं मारते किसी जीव को। सोच कर देखो, तुम्हारी असावधानी से तुमने ऑल आउट जलाया, कमरा बंद किया, और उसके बाद जितने मच्छर थे सारे मर गए। बोले क्या करें, अब वो तो मरेंगे, घर में है तो नहीं, कम से कम तुम इतना ही अत्याचार तो कर सकते थे, लाइट बंद करो और उसके बाद आप खिड़कियां खोल दो, कम से कम उन्हें जाने को रास्ता तो रहने दो। और उसके बाद भी एक पाप करते हो, दूसरा और पाप करते हो। हंसी से कहते आज रात तो अच्छी नींद आई। अरे तुम्हें नींद आई, उसकी जान चली गई। एक राजा को ठोकर लग गई, सामने से काना व्यक्ति आ रहा था। राजा ने कहा इस काने को देखकर मेरे पैर में ठोकर लगी, इसे फांसी पे चढ़ा दो। फांसी पे चढ़ाने का समय आया, उससे पूछा कि कुछ कहना है? उसने कहा हाँ कहना है। वो कहने लगा राजन, आपने मेरी शकल देखी तो तुम्हें ठोकर लगी, मैंने तुम्हारी शकल देखी तो मुझे तो फांसी लग रही है। अब अशुभ तुम हो कि मैं हूं?